मोनिकास वर्ल्ड में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मोनिकास वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आज मोनिका को क्या हुआ। अपने वीडियो की जो वेलकम है वो 2 बार की है। मैं आपको अंतर बताना चाहती थी कि जब हम अपनी आवाज़ को स्लो रखते हैं, धीमे तरीके से किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो वो कैसा लगता है, और जब हम बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ, जोश के साथ अपनी आवाज़ के ज़रिए किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो वो सुनने में कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं आज कोशिश करूँगी कि आवाज़ के लिए आपको कुछ ऐसे टिप्स दे पाऊँ कि आपकी आवाज़ चाहे जैसी भी हो, मोटी हो, पतली हो, लेकिन आप उसको और ज़्यादा बेहतर बना पाएंगे। मुझे कई लोग कहते हैं कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं आवाज़ का ही काम बहुत टाइम से कर रही हूँ, वॉइस ओवर आर्टिस्ट के रूप में काम कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। दोस्तों, मैंने वॉइस मॉड्यूलेशन के लिए एक वीडियो बनाया था। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। उसमें मैंने कुछ टिप्स दी है कि वॉइस को कैसे मॉड्यूलेशन करके आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आवाज़ आपकी चाहे मोटी है चाहे पतली है, लेकिन अगर आप रोज़ अपनी आवाज़ के लिए कुछ काम करते हैं, मेरे कहने का मतलब है कि यदि आप रोज़ रियाज़ करते हैं तो आपकी आवाज़ में ठहराव आता है, आपकी आवाज़ और ज़्यादा अच्छी होती है। अब आप कहेंगे कि हम तो कोई सिंगर नहीं हैं, तो हमें रियाज़ करने की क्या ज़रूरत है। मैंने अपने पहले वीडियो में भी ये बात बताई थी कि आवाज़ को अच्छा करने के लिए आपको रोज़ सुबह आवाज़ का रियाज़ करना होगा। रियाज़ करने के लिए आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं। दोस्तों, पानी पीने के फ़ायदे तो आपने सुने होंगे। हर कोई कहता है कि अच्छा रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए दिन भर में कम से कम 10 से 12 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए। दोस्तों, शरीर के साथ साथ आवाज़ के लिए, गले के लिए भी पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हो, आप जब बात करें तो उसमें वज़न लगे, ठहराव लगे, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए। ख़ास करके सुबह खाली पेट जब आप 3 से 4 गिलास पानी पीते हैं और आप थोड़े से नमक डालकर पानी में गार्गल करते हैं तो आपका जो गला है वो और ज़्यादा खुलता है, जो खराश है वो ख़त्म होती है, और आपकी आवाज़, जो आपकी ओरिजिनल आवाज़ है, उसमें भी ठहराव आता है, वज़न आता है, और जब आप बात करते हैं तो वो सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। दोस्तों, जब आप किसी से बात करते हैं तो आपकी जो भावनाएं हैं वो आपकी आवाज़ के ज़रिए उस तक पहुंचती हैं। कई बार कुछ लोग बहुत ज़्यादा संवेदनशील बातें करते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ से वो बहुत ज़्यादा फ्लैट सुनाई देता है, कुछ एहसास नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि वो अपनी आवाज़ का उस तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। जब आप कोई इमोशनल बात करते हैं तो आपको धीरे बात करनी चाहिए, उस व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए अपनी आवाज़ के ज़रिए। ये एक दिन में नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। दोस्तों, जब आप एंकरिंग करते हैं, स्पीच देते हैं, इन सभी चीज़ों में आपकी जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा एक अहम रोल निभाती है। क्योंकि जब आप एंकरिंग करते हैं और जब आप किसी को बुलाते हैं तो आप आवाज़ के ज़रिए अपना जादू दिखाते हैं। आप बहुत ज़्यादा जोश के साथ जब उन्हें वेलकम करते हैं तो आप अपनी आवाज़ की जो पिच है उसको बढ़ाते हैं। आप बहुत तेज़ से दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं वॉइस मॉड्यूलेशन के बारे में बात कर रही थी, लेकिन अचानक से बारिश आ जाने से मुझे अपनी जगह को बदलना पड़ा। तो हम अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मैं बात कर रही थी आवाज़ की। जब आप आवाज़ पर काम करते हैं, जब आप पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, जब आप एंकरिंग करते हैं, तो आपकी आवाज़ उसमें बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है। आपकी आवाज़ चाहे कैसी भी हो, लेकिन आप अपनी आवाज़ को बहुत ज़्यादा इमोशंस के साथ, भावनाओं के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारी आवाज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है और अब इस पर कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आपकी आवाज़ चाहे जैसी भी हो, लेकिन आप अपनी आवाज़ को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। आपकी आवाज़ के लिए आप जब बहुत ज़्यादा ज़ोर से बात करते हैं तब आपकी आवाज़ की जो पिच है वो अलग होती है, और जब आप बहुत धीरे बात करते हैं तो आपकी जो आवाज़ है उसकी पिच अलग होती है।
दोस्तों, इन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। आप जब किसी को बोलते हुए सुनते हैं, जब कोई एक बहुत अच्छा स्पीकर बात करता है तो वो किस तरीके से अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करता है, किस तरीके से शब्दों को बोलता है, जब वो कहता है तो उसके शब्द कैसे सुनाई देते हैं, इसके लिए आपको बहुत गहन अध्ययन करना पड़ेगा। मैंने पहले के वीडियो में भी कहा था कि ओम का जो उच्चारण है वो आपकी आवाज़ को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाता है, आपकी आवाज़ में गहराई आती है, आपकी आवाज़ में ठहराव आता है। आप ओम का उच्चारण ना भी करें तो आप एक प्रैक्टिस और कर सकते हैं, वो है जब आप खुद से बात करते हैं, क्योंकि मैंने पब्लिक स्पीकिंग में भी कहा था कि आपको मिरर के सामने खड़े होकर बात करनी चाहिए। मिरर के सामने जब आप खड़े होते हैं, बात करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास तो बढ़ता है, लेकिन आपकी आवाज़ भी अच्छी होती है। आप सोचेंगे कैसे? वो ऐसे कि जब आप बात करते हैं मिरर में तो आप अपने आप को देखते हैं, आप जो बात कहते हैं वो उन भावों को आप देखते हैं और उन भावों के अनुरूप आप आवाज़ निकालते हैं, आप अपनी बात को कहते हैं। जब ये प्रैक्टिस आप करते हैं तो आपका आत्मविश्वास तो बढ़ता है, लेकिन साथ ही आपकी आवाज़ भी अच्छी होती है। तो मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कीजिए, बात कीजिए, इससे जो आपकी आवाज़ है वो भी और अच्छी होगी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए। आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे आपका स्वास्थ्य तो अच्छा होगा ही, आपकी आवाज़ भी और ज़्यादा अच्छी होगी। दिन भर में कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी ज़रूर पीजिए। इसके साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं खाना चाहिए यदि आप अपनी आवाज़ को अच्छा बनाना चाहते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा ऑयली फूड आपको नहीं खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ों से आपको परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि यदि आप आवाज़ को बहुत ज़्यादा अच्छा रखना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों का भी आपको ख्याल रखना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हर व्यक्ति की आवाज़ की रेंज अलग अलग होती है। कुछ लोगों की आवाज़ की रेंज बहुत ज़्यादा हाई होती है, कुछ लोगों की आवाज़ की जो रेंज है वो कम होती है। यदि कम रेंज वाला इंसान बहुत ज़्यादा चिल्लाकर बात करने की कोशिश करेगा तो उसकी आवाज़ फट जाएगी। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी आवाज़ की जो रेंज है वो कितनी है, आपको उसी दायरे में बात करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको, यदि आपकी आवाज़ की रेंज कम है तो आपको बहुत स्लो बात करनी चाहिए। आप अच्छे से बात कर सकते हैं, तेज़ बात कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट है, वो आपको तय करनी है कि आप कितना ज़ोर से बोलेंगे तो आपकी आवाज़ नहीं फटेगी। मेरे कहने का मतलब है कि आपकी आवाज़ की रेंज चाहे जैसी हो, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी आवाज़ की रेंज का इस्तेमाल कैसे करते हैं, अपनी आवाज़ का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो आज के बाद आप ये मत सोचिएगा कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है। आपकी आवाज़ चाहे जैसी भी हो, लेकिन यदि आप थोड़ी कोशिश करेंगे, थोड़ी मेहनत करेंगे तो अपनी आवाज़ को और ज़्यादा बेहतर बना पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आज के बाद आप अपनी आवाज़ पर और ज़्यादा काम करेंगे और आपकी आवाज़ और ज़्यादा बेहतर होगी। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, यदि आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही यदि आपके कुछ सुझाव हैं तो वो भी मुझे आप मेल करके या कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आप किसी विषय पर मुझसे बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइए, मैं कोशिश करूँगी कि उस विषय पर वीडियो ज़रूर बनाऊँ। तो चलिए, अगले किसी नए वीडियो में अगले किसी नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।